हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 2। जो अपना लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने आपको बताया था टैली के सॉफ्टवेयर को कहां से डाउनलोड करना है और इसके बाद में अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। हमने यह दो चीज़ें अपने जो लास्ट वाले वीडियो में था वह देख लिया था वहाँ पर, और यहाँ आज हम देखेंगे इसके आगे। देखिए, इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टैली में कैसे काम करते हैं, बेसिक चीज़ें भी कवर करेंगे और धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं टैली का लेटेस्ट वर्जन है जो कि टैली प्राइम 5.0 है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते चलते हैं, चाहे टैली का कोई भी वर्जन हो या न्यू हो या फिर पुराना वर्जन हो जैसे कि 4.0 या फिर उससे नीचे के वर्जन, लेकिन सब में काम करने का तरीका जो होता है सेम ही होता है। लेकिन ना कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यू वर्जन में अपडेट होके आ जाती हैं जिससे हमको काम करने में थोड़ा आसानी होती है। तो इसी प्रकार टैली प्राइम का जो 5.0 वर्जन है उसमें क्या अपडेट हुआ है वह हम आगे चल के आपको बताएंगे जब हम टैली में प्रैक्टिकल वर्क करना चालू करेंगे। ठीक है, बाकी काम करने का तरीका सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट होके आई हैं वह हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कंपनी अभी हम नहीं बनाएंगे, कंपनी जब बनाएंगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क चालू करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कवर करेंगे, जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, अकाउंट्स के बारे में, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वह कवर करते हुए इसके बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे मतलब प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको हम कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो पहले देख लेनी है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिससे आप कांटेक्ट करके नोट अपना ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आप सीधा व्हाट्सएप करिएगा, नोट्स करके लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट की नोट्स बन रही हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ टैली की जो थ्योरी है नोट्स है वह यहाँ पर आपको मिल जाएगी अभी फ़िलहाल के लिए, और जो प्रोजेक्ट है वह बनने के बाद में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जब आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे नोट्स में। ठीक है, बाकी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो वहाँ पर भी एक एक चीज़ हमको समझाना है। तो यहाँ पर सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जैसे कि पहला तो हमको यह समझना है कि व्हाट आर अकाउंट्स। ठीक है, मतलब कि अकाउंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ होती है अकाउंट्स को ही हम मैनेज करते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ पर पहले हमको समझना है अकाउंट्स क्या होते हैं, और उससे पहले यह समझना है कि टैली प्राइम क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी प्रकार के बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, चाहे वह सर्विस का बिजनेस हो या फिर ट्रेडिंग का बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो। तो कहने का मतलब ये है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी तरह का लेखा जोखा या किसी भी तरह की अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग से फिर हमारा निकल के आते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो इसी को हम समझने जा रहे हैं। अपना पॉइंट नंबर 1 है जो कि व्हाट आर अकाउंट्स। देखिए, किसी भी बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उनको हम अकाउंट्स के रूप में लिखते हैं, जैसे कि परचेज हो गया, सेल्स हो गया, या फिर हमारे कोई कस्टमर हो गए, कैश का लेजर हो गया, बैंक का लेजर हो गया, ठीक है, असेट्स के लेजर हो गए। तो यह सारे लेजर जो होते हैं एक प्रकार के अकाउंट होते हैं और इनको हम टैली में मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स से ये समझ जाना है कि अकाउंट्स जो होते हैं उन्हीं को हम अपने टैली प्राइम में मैनेज करते हैं, चाहे वह परचेज का अकाउंट हो या फिर सेल्स का अकाउंट हो या फिर राहुल मोहन कैश, बैंक, फर्नीचर, किसी भी का हो। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट्स के टाइप्स भी बताए गए हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको टैली में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है पर्सनल अकाउंट, और इसके बाद रियल अकाउंट, और इसके बाद में नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के अकाउंट मिलेंगे और इन्हीं 3 प्रकार के अकाउंट के अंतर्गत ही हम अपने टैली में प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट से समझना है जो भी लेजर होगा, जो भी लेजर बनाएंगे हम टैली प्राइम में उसको एक प्रकार का अकाउंट ही कहते हैं। लेकिन
जो उसका टाइप्स होगा हमको यहाँ से समझ में आएगा कि वह पर्सनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको कैटेगराइज्ड किया गया है, जैसे कि 3 प्रकार के हैं, तो उनको नंबर 1 में पर्सनल अकाउंट है, और इसके बाद में हमारा दूसरा रियल अकाउंट है, और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इस प्रकार हमारे 3 अकाउंट हैं। इसी के अंतर्गत हम सारी अकाउंटिंग अपने टैली प्राइम में करते हैं। सारे जो भी सारे अकाउंट्स होते हैं उनको हम एक साथ में ही बनाते रहते हैं। जब जब हमारे कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके हिसाब से हम लेजर वगैरह बनाते रहते हैं, और उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि उसको हम किस श्रेणी में गिन सकते हैं कि यह पर्सनल है कि रियल है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर हमारा पहला है जो कि पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाते, मतलब कि किसी व्यक्ति के नाम से जो खाता बनेगा या फिर किसी कंपनी के नाम से खाता बनेगा वह हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। उसमें आपका बैंक भी आ जाएगी, क्योंकि बैंक एक संस्था है, और यहाँ पर आपको थ्योरी में मिल जाएगा पढ़ने के लिए कि वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और संस्था किसी भी संस्था को हम गिन सकते हैं, चाहे बैंक हो या फिर कोई कंपनी हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी लेजर बनेंगे वह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, जिसका नाम ही रियल है, तो यहाँ पर वास्तविक खाते जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा यही समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे संपत्ति और वस्तु से संबंधित खाते जो भी लेजर हम बनाएंगे उनको हम रियल अकाउंट के अंतर्गत गिनते हैं या फिर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैश मिल जाएगा, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स, जितने भी यह वस्तु और संपत्ति मतलब पैसे के जितने भी होंगे वह भी, और यहाँ पर आपको असेट्स के जो खाते बनेंगे वह। ठीक है, संपत्ति और वस्तु संपत्ति दोनों मिला करके हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स etc ऐसा करके हमारे गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जो कि होते हैं नाम मात्र के खाते। ठीक है, यहाँ पर वह खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हानि लाभ, मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका इनकम होगी और फिर जो भी आपके एक्सपेंसेज होंगे, ठीक है, जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी आपकी मतलब कि खर्चे और जो भी आपकी इनकम, सारे इस प्रकार के खाते आपके नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, वेगेज मिल जाएगा, इसके बाद में आपका परचेज है, सेल्स है, तो यहाँ पर आप परचेज करेंगे तो आपके एक्सपेंस ही है एक प्रकार का, और सेल्स से आपकी इनकम होती है। ठीक है, और इसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस का भी लेजर जो होता है, अकाउंट जो होता है, वह भी इसमें जुड़ा होता है। तो यह इस प्रकार के जो हमारे लेजर होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 3 चीज़ें समझनी है। पहला ये है कि जितने भी लेजर बनते हैं अपने टैली प्राइम में उनको हम अकाउंट्स के रूप में देखते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का लेजर हो। ठीक है, नंबर 1 बात हो गई। नंबर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको समझना ये है कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अपने 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जो कि पर्सनल और यहाँ पर रियल और नॉमिनल, जिसके अंतर्गत सारी अकाउंटिंग होती है। इन्हीं 3 अकाउंट्स के अंतर्गत हम लेजर बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई संस्था या कोई व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट इसको मान के चलते हैं, और रियल अकाउंट में जहाँ पर वस्तु या संपत्ति से संबंधित लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर इसमें रियल अकाउंट जो होता है यहाँ पर यह मतलब हम रखते हैं, रियल अकाउंट रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लास्ट है नॉमिनल अकाउंट, जो कि इसमें हम अपने हानि लाभ और इस तरह के चीज़ों को रखते हैं। अब ये 3 अकाउंट हमको क्यों ध्यान में रखना होता है, यह चीज़ें आपको जब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इनके नियम अलग अलग होते हैं,
कि हम किनको डेबिट करते हैं, किनको क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जब आप 3 प्रकार के अकाउंट को समझ जाएंगे कि 3 प्रकार के अकाउंट हैं, किस प्रकार के लेजर को हम किस अकाउंट में रखते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन से लेजर आते हैं, रियल अकाउंट के अंतर्गत कौन से लेजर आते हैं और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कौन से लेजर आते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे अकाउंट होते हैं और उनके लेजर को हमको पहचानना होता है। यहाँ पर जब आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हम आपको बताएंगे, तब यहाँ पर आपको यह 3 अकाउंट काम आएंगे कि आपके पर्सनल अकाउंट जो होगा उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा और आपका नॉमिनल अकाउंट जो होगा उसमें कौन सा होगा और रियल अकाउंट में आपका कौन सा रूल अप्लाई होता है डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह 3 अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि किस प्रकार का अकाउंट के अंतर्गत कौन सा लेजर आता है। और यहाँ पर हम बस आज इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को, और इसके बाद में सिर्फ हम इसी को समझेंगे और इसके बाद में फिर हम सीधा प्रैक्टिकल चालू कर देंगे अपने टैली प्राइम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हमने आपको बताया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत हम किन किन लेजरों को रखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट करके हमसे PDF ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।